नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे रावण के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। रावण के माता पिता का नाम कैकसी और विशर्वा था। रावण दशमुख यानी कि दशानन के नाम से जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण राक्षसों का राजा था, जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे। रावण के 6 भाई 2 बहनें थीं, जिनके नाम थे कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, राजा कारा, राजा अहिरावण, कुंभिनी और शूर्पणखा। रामायण के अनुसार रावण ने भगवान राम के साथ लड़ाई करके अपना सब कुछ खो दिया। ये लड़ाई इसलिए लड़ी गई क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण किया। उसको वास्तुकला, शास्त्रों में ज्ञान और ज्योतिष की अच्छी तरह से जानकारी थी। कहा जाता है कि उसके 10 सिर इसी कारण से थे। वे तंत्र, शास्त्र और ज्योतिष पर किताब भी लिख चुका था, जिसका नाम रावण संहिता है, जिसे ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। इसी वजह से उसमें बहुत ज्यादा अहंकार भी आ गया और इसका कारण ये हुआ कि भगवान राम ने लड़ाई के दौरान रावण को मार डाला। क्या आप जानते हैं, रावण को उसका नाम शिव से मिला था। रावण जब शिव को कैलाश से लंका में ले जा रहा था, उसके लिए उसने पर्वत उठा लिया था, लेकिन शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और अपने एक पैर की उंगली से रावण की उंगली कुचल दी। रावण दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन वो शिव की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने शिव तांडव स्तोत्रम प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 में से एक सिर को वीणा के तुम्बी के रूप में, अपने एक हाथ को धरनी के रूप में और तांत्रिकाओं की तरह से उपयोग करते हुए वीणा को रूपांकित किया, जो कि रुद्र वीणा के नाम से भी जानी जाती है। इससे शिव बहुत खुश हुए और रावण को उन्होंने रावण का नाम दिया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि रावण ने राम के लिए एक यज्ञ का प्रदर्शन किया था। जब वो मर रहा था तब उसने लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान भी दिया। रामायण के अनुसार कहा जाता है कि राम की सेना को लंका जाने के लिए पुल का निर्माण करना था, जिसके लिए शिव का आशीर्वाद चाहिए था। इसके लिए उन्होंने यज्ञ की स्थापना की। उस समय की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि रावण पूरी दुनिया में शिव का सबसे बड़ा भक्त था। वो आधा ब्राह्मण था और आधा राक्षस, इसलिए यज्ञ को स्थापित करने के लिए सबसे उचित व्यक्ति वही था। रावण ने यज्ञ का प्रदर्शन किया और राम को आशीर्वाद दिया। हम सब जानते हैं कि रावण अभी तक के सबसे विद्वान व्यक्ति में गिना जाता है। इसीलिए जब रावण मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण को शासन कला और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक के लिए रावण के पास बैठने के लिए कहा था। तीसरी आश्चर्यजनक चीज है पुष्पक विमान, एक ऐसा हवाई जहाज जिसे केवल कुछ ही लोग चला सकते थे। रावण ने अपने दम पर इसे नियंत्रित करना सीख लिया। रावण के पास इस तरह के कई हवाई जहाज थे और उन्हें उतारने के लिए हवाई अड्डा भी था। चौथी बात यह है कि रावण एक असीम गति का आदमी था। किसी से भी तेज होने की तकनीक में उसने महारत हासिल की थी, इसलिए वो किसी को भी कैद के प्रयास से बच जाता था। वो इतना शक्तिशाली था कि वो ग्रहों की स्थिति को भी बदलता था। अपने बेटे मेघनाद के जन्म के दौरान रावण ने सभी ग्रहों को अपने बेटे के 11वें घर में रहने का निर्देश दिया था, लेकिन शनि और राहु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। शनिदेव के इस व्यवहार के कारण रावण ने शनि को गिरफ्तार करके कारावास में भी डाला था। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण और रावण विष्णु के द्वारपाल के अवतार थे। जय और विजय भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास बैकुंठ के द्वार रक्षक द्वारपाल थे। एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 कुमार भगवान विष्णु से बैकुंठ मिलने गए। इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य का पथ चुना और अपने दिव्य पिता से अनुरोध किया कि वो उसको सदा 5 वर्ष के रहने का वरदान दे। ये सोचकर कि वो शरारती बच्चा है, जय और विजय ने उसे बैकुंठ के भीतर जाने से रोक दिया। ये कहा कि विष्णु अभी आराम कर रहे हैं, इसलिए इस समय नहीं जा सकते। इससे नाराज होकर कुमारों ने उससे कहा कि विष्णु भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे वो किसी भी समय क्यों ना आए। फिर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वो अपने भगवान से अलग हो जाएंगे। जब उन्होंने माफी मांगी तब कुमारों ने कहा कि या तो 7 जन्म तक धरती पर विष्णु के अवतार के सहयोगी दलों में रहो या फिर 3 जन्म उनके दुश्मन के रूप में रहो। तब उन्होंने दूसरा वाला विकल्प चुना और 3 जन्मों में से एक जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में बिताया। छठी बात है कि हम सब जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया। अजीब और आश्चर्यजनक बात यह है कि रामायण और जैन मूल पाठ के अनुसार
रावण सीता का पिता था और जातिवाद के विरुद्ध भी था। दोनों राम और रावण जैनियों के भक्त थे। रावण जादुई शक्तियों का विद्याधर राजा था। इसके अलावा जैनियों के विचार के अनुसार ये भी कहा जाता है कि रावण को राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने मारा था। ये घटनाएं 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत के समय की कही जाती हैं। 7वां तथ्य है कि रावण से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। भले ही वो बुराई का प्रतीक बन गया हो, लेकिन उसने बहुत से तांत्रिक उपाय बताए, जिनमें एक है कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए कोई भी शुभ दिन सुबह जल्दी उठकर दिनचर्या को पूरा करके पवित्र नदी पर जाएं। किसी भी एक पेड़ के नीचे शांत जगह पर बैठें और एक चमड़े की सीट को फैला लें। फिर किसी बैठक पर बैठकर 21 दिनों के लिए धन मंत्र का जाप करें और इस जाप के लिए रुद्राक्ष के मोतियों का इस्तेमाल करें। 21 दिनों के बाद अचानक धन की आय से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और दोस्तों 8वां तथ्य है कि क्या आप रावण की मौत के पीछे की कहानी को जानते हैं? अनर्नेय रघुवंश में एक निरपेक्ष प्रतापी राजा था। रावण जब पूरे संसार पर कब्जा करने के लिए निकला तब अनर्नेय से मिला और उनके बीच में युद्ध हो गया। अनर्नेय उस युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उसको मारने वाला अनर्नेय के वंश की पीढ़ी में से कोई होगा। बाद में भगवान राम ने अनर्नेय के वंश में जन्म लेकर रावण का वध किया। अजीब लेकिन बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि रावण को महसूस होने लगा था कि उसकी बसाई दुनिया का अंत होने वाला है। वो अपनी किस्मत को जानता था कि उसकी मौत विष्णु अवतार से होगी और इससे उसे मोक्ष प्राप्त होगा, रावण की योनि से मुक्ति मिलेगी। 10वां पॉइंट है दोस्तों कि रावण के 10 सिरों के पीछे की कहानी बहुत ही अद्भुत है। रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार रावण के 10 सिर थे ही नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जो रावण की मां ने रावण को 9 मोतियों के हार के रूप में दिया था। इससे किसी भी देखने वाले को एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा हो जाता और ये भी कहा जाता है कि शिव को खुश करने के लिए रावण ने अपने सिर के टुकड़े कर दिए थे। इतनी भक्ति देखकर शिव ने हर टुकड़े को एक नए सिर में पिरो दिया था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।